हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पीवी एग्जामिनेशन, जिसे कहा जाता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन का मतलब होता है इट इज़ द मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइना बाय द हैंड्स टू estimate the cervical effacement, cervical dilatation and fetal head descent and many more things. परवेजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उस टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो परवेजाइनल एग्जामिनेशन रखते टाइम सबसे पहले हमें मदर को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपने ब्लैडर को एम्प्टी करे एंड बी रिलैक्स, काम एंड क्वाइट। उसे डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन पर सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। देन उसके बाद में सबसे पहले हम पेरिनियल केयर की प्रिपरेशन करेंगे। पेरिनियल केयर की प्रिपरेशन जो नॉर्मली हम कैथेटराइजेशन के टाइम पर करते हैं या नॉर्मली जो पेरिनियल केयर करते हैं उसी तरीके से हमें करनी है। देन पेरिनियल केयर करने के बाद में हमें ग्लव्ड हैंड से इंडेक्स फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर को वेजाइना में इंसर्ट करना है। देन इंसर्ट करने के बाद में हमें जो जो फाइंडिंग्स मिलेंगी आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम परवेजाइनल एग्जामिनेशन की टेक्निक देखते हैं। तो हमारे पास ये डमी पेशेंट है जिसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से परवेजाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम पेशेंट के ब्लैडर को एम्प्टी करवाएंगे, क्योंकि अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ तो हमें रॉन्ग फाइंडिंग्स मिलेंगी। इसलिए ब्लैडर एम्प्टी करवाने के बाद में हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाकर थाइस एंड नीज को फ्लेक्स करवाएंगे, जिससे हम और अच्छे से इंटरनली विजुअलाइज कर सके, इंटरनली फील कर सकें। अगर हम कोई हिंड्रेंस फील करते हैं तो हम वहाँ पर कस्कोस वेजाइनल स्पैकुलम या सिंस वेजाइनल स्पैकुलम भी यूज कर सकते हैं, बट द सेफेस्ट मेथड इज परवेजाइनल एग्जामिनेशन बाय द हैंड। तो यहाँ पे हम 2 फिंगर मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा नॉन डोमिनेटिंग हैंड है उसको हम पेशेंट के लेबिया मेजोरा और माइनोरा को सेपरेट करने के लिए काम में लेंगे, एंड हमारा जो डोमिनेटिंग हैंड होगा वो ग्लव्ड हैंड, ग्लव्स पहना हुआ होगा, एंड 2 फिंगर्स को इस तरीके से वेजाइना में हम इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद में हमारा जो हैंड है वो अपराइट, डाउनवर्ड टू अपराइट डायरेक्शन में होगा, जिसमें हम सर्विक्स को फील करने की कोशिश करेंगे। सर्विक्स को जब हम फील करेंगे तो आप इसमें देखिए आपको इस तरीके से सर्विक्स जो है वो विजुअलाइज होती है। इस तरीके से हमारी जो फिंगर्स हैं सर्विक्स को टच करनी चाहिए। एंड यहाँ पर हम किन किन चीज़ों को नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 सर्विक्स की सॉफ्टनिंग कितनी है, नंबर 2 सर्विक्स का डायलिटेशन कितना हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम 2 फिंगर मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा 1 फिंगर डायलिटेशन होता है, दैट इज टिप 1 फिंगर डायलिटेशन जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो अप टू 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर हम इसे 4 फिंगर भी बोलते हैं। तो हमारा जो 1 फिंगर है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जब सर्विक्स को हम फील करते हैं 2 फिंगर से, और सर्विक्स फील होने के बाद में अगर सिंगल फिंगर ही अंदर जाती है, दैट मीन्स के 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन है। अगर 1 सेंटीमीटर थोड़ा लूज रहता है और उसमें दूसरा फिंगर भी फिट हो रहा है, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन है। अगर 2 फिंगर्स के बाद में हल्का सा लूज रहता है, दैट इज 3 फिंगर डायलिटेशन है, या अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन है। अगर हमारा 2 फिंगर इंसर्ट करने के बाद में वो इतना ओपन होता है, दैट मीन्स ये 4 फिंगर डायलिटेशन है, एंड 4 फिंगर डायलिटेशन दैट मीन्स अप टू 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन। तो इस तरीके से हम 2 फिंगर मेथड जो है वो यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि परवेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू किस तरीके से हम फीटल हेड स्टेशन का पता लगा सकते हैं। तो फीटल हेड स्टेशन का पता लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक फीमेल पेल्विस लिया है। फीमेल पेल्विस और फीटस के थ्रू परवेजाइनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो आपको प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है, ये प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है, ये कहलाता है इस्चियल स्पाइन।
ये क्या कहलाता है? इशियल स्पाइन। एंड फीटल हेड स्टेशन को इशियल स्पाइन से डिनोट किया जाता है, यानी कि अगर फीटस का हेड इस इशियल स्पाइन पर है दैट इज जीरो हेड स्टेशन। एंड ये है हमारे इशियल ट्यूबरोसिटी। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जब हम पीवी एग्जामिनेशन सीखेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को हम वहां पर इंडिकेट करेंगे। तो ये है इशियल ट्यूबरोसिटी एंड ये है इशियल स्पाइन। ये है सैक्रल प्रोमेंट्री, इसे क्या बोला जाता है? सैक्रल प्रोमेंट्री। एंड जहां पर ये इंफीरियर रेमाई मिल रहे हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस के, यहाँ पर ये बनाते हैं प्यूबिक आर्च। एंड ये जो प्यूबिक आर्च होती है ये 90 डिग्री होती है, इस तरीके से 90 to 100 डिग्री एंगल की होती है एक नॉर्मल फीमेल में। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली जब फीटस, सपोज फीटस जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल लाई है, इस तरीके से अगर मदर का स्टैंडिंग पोजीशन में बात करें, फीटस का लॉन्गिट्यूडनल लाई है, तो नॉर्मली जो ये ऑक्सीपुट होता है आइदर या तो ये राइट साइड में होगा या फिर ये लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं आपको इसको इस तरीके से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब फीटस का हेड इस इशियल स्पाइन से ऊपर है, इस इशियल स्पाइन से अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर है दैट इज -5, अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर है तो -4, अगर ये 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो -3, 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो -2, 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, और अगर ये इशियल स्पाइन पर है दैट इज इशियल स्पाइन, अगर ये इशियल स्पाइन पर है तो इसे बोला जाता है जीरो हेड स्टेशन। ठीक है, देन उसके बाद में ये इशियल स्पाइन से कितना नीचे है? इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे है तो +1, 2 सेंटीमीटर नीचे है तो +2, 3 सेंटीमीटर नीचे है तो +3। इस तरीके से फीटल हेड स्टेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब +5 स्टेशन होता है या +5 नीचे होता है फीटस का हेड तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इजीली कंडक्ट हो सकती है, दैट मीन्स सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। जैसे जैसे फीटस का हेड नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है वैसे वैसे सर्विक्स डायलेट होती जाती है। अब हम इस पेल्विस पर देखते हैं कि हमारी जो फिंगर्स है उनको इंसर्ट करके हम क्या क्या फाइंडिंग्स देख सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो फिंगर होती है इस फिंगर्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर होता है, ये जो दूरी होती है ये होती है 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और हम जब पेल्विस की बात करें तो सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर और ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है इसके अपर बॉर्डर तक, दैट मीन्स ये वाला जो डायमीटर होता है ये डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। ये डायमीटर कितना होता है? 12 नहीं, सॉरी 10 सेंटीमीटर होता है। इसे बोला जाता है ऑब्स्ट्रैटिकल कॉन्जुगेट। एंड इस ऑब्स्ट्रैटिकल कॉन्जुगेट से अगर अपन सिम्फाइसिस प्यूबिस से 1.5 सेंटीमीटर नीचे जाएं, 1.5 सेंटीमीटर अगर हम नीचे जाएं और यहाँ से हम सैक्रल प्रोमेंट्री तक मेजर करें तो ये होता है 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और इसे बोला जाता है डायगोनल कॉन्जुगेट। यहाँ से यहाँ तक ऑब्स्ट्रैटिकल कॉन्जुगेट और इससे 1.5 सेंटीमीटर नीचे से हम लेंगे तो वो होगा डायगोनल कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब हम एक फीमेल का पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और हैंड को इस तरीके से लेते हुए जब हम इंसर्ट करते हैं तो पहली चीज ये कि जब हम फिंगर्स यूं इंसर्ट करते हैं, इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब हम सर्विक्स फील कर पाते हैं, सपोज यहाँ पर सर्विक्स फील कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि पहली चीज जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं फिंगर से फील कर रहे हैं तो हमें सैक्रल प्रोमेंट्री फील नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हैंड का साइज या ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जब हम हैंड्स को इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो हमें सैक्रल प्रोमेंट्री फील नहीं होनी। अगर हमें सैक्रल प्रोमेंट्री फील हो रही है दैट मीन्स पेल्विस ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है लेबर को, पेल्विस का साइज जो है वो छोटा है। नेक्स्ट, हम जब फिंगर्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो डायमीटर होता है, ये जो प्यूबिक आर्च बन रही है ये 90 to 100 इसके अंदर एंगल होता है। तो 90 to 100 अगर इसका एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो इजीली इंसर्ट हो जाएंगी, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। अगर ये एंगल छोटा है, अगर ये एंगल नैरो है, इस तरीके से है सपोज, तो फिर हमारी जो फिंगर्स हैं
वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन फील करेंगी, यहाँ से आगे अंदर इंसर्ट नहीं होंगी। तो ये हमें परवेजाइनल फाइंडिंग्स मिलेंगी। दूसरा ये कि ये जो हमारा इशियल ट्यूबरोसिटी है, इनिशियल ट्यूबरोसिटी में जब हम हैंड्स को इस तरीके से अंदर ले जाते हैं एंड जब हम उसको वापस इस तरीके से बाहर लाते हैं, वापस हमारे हैंड को जब हम इस तरीके से बाहर लेते हैं तो हमारा हैंड जो है वो यहाँ से इस तरीके से, देखिए ऐसे अटकना नहीं चाहिए, इस तरीके से किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, ये नैरो है, दैट मीन्स जो पेल्विक आउटलेट है उसका साइज छोटा है और पेल्विक इनलेट जो है उसका साइज बड़ा है। तो पेल्विक आउटलेट का साइज अगर छोटा होगा तो फीटस का हेड जो है वो डिलीवर नहीं होगा। दैट मीन्स परवेजाइनल एग्जामिनेशन में हम ये एंगल भी जज कर सकते हैं, हम इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच का गैप भी जज कर सकते हैं, हम सैक्रल प्रोमेंट्री दैट मीन्स डायगोनल कॉन्जुगेट को भी जज कर सकते हैं। और इन तीनों फाइंडिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए रूमी स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड इस फाइंडिंग से हम ये भी पता लगा सकते हैं आइदर जो फीटस का हेड है वो लेफ्ट में है या फिर राइट में है। मतलब फीटस का जो ऑक्सीपुट है, जब हम इस तरीके से पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फीटस का ऑक्सीपुट हमें राइट साइड में फील हो रहा है या फिर फीटस का जो ऑक्सीपुट है वो हमें लेफ्ट साइड में फील हो रहा है। तो हम फीटस के पोजीशन का भी पता लगा सकते हैं, आइदर फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है या फिर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। एंड अगर फीटस जो है लॉन्गिट्यूडनल है या फीटस जो है वो ट्रांसवर्स है, कौन सी पोजीशन में है, या फिर फीटस के बटक्स नीचे की तरफ है, कौन सी डायरेक्शन है, वो हमें परवेजाइनल एग्जामिनेशन से पता लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पेल्विस में जब फीटस का हेड एंगेज्ड होता है तो उसके बाद हमें सर्वाइकल डायलिटेशन शुरू होता है। तो अब हम जो ये मॉडल मैनिक्वीन्स हैं इनके ऊपर हम किस तरीके से सर्वाइकल डायलिटेशन को फील करते हैं या सर्वाइकल डायलिटेशन कैसा शो होता है तो वो देखते हैं। सबसे पहले जीरो हेड स्टेशन की बात करते हैं। जब फीटस का हेड जो है वो आपको इशियल स्पाइन पर दिखाई देता है तो उस टाइम पर आपको किस तरीके की सर्विक्स दिखाई देगी। तो ये देखिए हमारे पास मैनिक्वीन मॉडल है। इस मैनिक्वीन मॉडल में जब हम इंटरनली हैंड्स को विजुअलाइज करते हैं तो हमें सर्विक्स फील होती है। और सर्विक्स किस तरह की फील होती है, फीटस का हेड किस तरह का फील होता है वो देखिए इस डायग्राम मैनिक्वीन में। ये देखिए ये हमें रेड कलर की यहाँ पर सर्विक्स दिखाई दे रही है एंड ब्राउन कलर से फीटस के हेड को डिनोट किया गया है। तो ये जीरो हेड स्टेशन को बता रहा है। दैट मीन्स अभी फीटस का हेड जो है वो जीरो स्टेशन पर है या फिर हम कहें इशियल स्पाइन पर है। जब फीटस का हेड जीरो स्टेशन पर होता है दैट मीन्स अब फीटस का हेड फिक्स हो चुका है, अब वो वापस एब्डोमिनल कैविटी की तरफ नहीं जाएगा, अब फीटस का हेड नीचे की तरफ ही डिसेंट होगा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा लेबर प्रोसेस। देन अगर फीटस का हेड जीरो स्टेशन पर नहीं है, -5 पर है, तो -5 पर हमें कैसा दिखाई देगा चलिए देखते हैं। तो -5 पर जब आप देखेंगे तो आप देखिए हमें सर्विक्स जो है वो पिंकिश कलर की फील होगी, सॉफ्ट फील होगी और सर्विक्स जो है यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल इंटैक्ट हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल बंद दिखाई दे रही है। जब हम इसे इस तरीके से फील करेंगे तो हमें सॉफ्ट सर्विक्स फील होगी। ये देखिए तो अभी हमें फीटस का हेड जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, सिर्फ सर्विक्स जो है वो फील होती है। इसी तरीके से जब -4 पे होगा यानी कि फीटस का हेड थोड़ा और नीचे आ जाएगा, -5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि हमें हल्का सा जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपको एक हल्का सा डॉट दिखाई दे रहा है और उसके अंदर ब्राउन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स सर्विक्स अब धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट अगर फीटस का हेड जो है वो -3 स्टेज पर है यानी कि इशियल स्पाइन से अभी 2 सेंटीमीटर अबव है तो हमें कैसा दिखाई देगा। देखिए अब आप इसमें देखेंगे तो सर्विक्स जो है वो थोड़ा और ओपन हो चुकी है और फीटस का हेड थोड़ा और पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है। नेक्स्ट हमने अभी तक 0, -5, -4, -3 स्टेजेस में फीटस का हेड देखा।
अब हम बात करते हैं जब इशियल स्पाइन से नीचे की तरफ फीटस का हेड डिसेंड हो जाता है, तो अगर फीटस का हेड +2 पोजीशन पर है, यानी कि इशियल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया है, तो आप देखेंगे कि फीटस का हेड अब हमें पहले से और भी ज्यादा विजुअलाइज होने लगा है। ये देखिए सर्विक्स धीरे धीरे और ज्यादा थिन होती जा रही है, सर्विक्स आपको और ज्यादा कम दिखाई देगी और फीटस का हेड आपको ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में भी देखिए अब हमें सर्विक्स और ज्यादा थिन दिखाई दे रही है और अब पूरा का पूरा फीटस का हेड ही हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जब हम इस तरीके से फील करेंगे तो हमें फीटस का हेड बहुत इजीली फील हो जाएगा, हमें किसी तरीके का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन भी हम पता लगा सकते हैं, फीटस के हेड की पोजीशन पता लगा सकते हैं, फीटस का अलाइनमेंट पता लगा सकते हैं, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम जो फीमेल पेल्विस है वो नॉर्मल लेबर प्रोसेस के लिए सूटेबल है या नहीं, ये सब पता लगा सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।